बिहार के चुनावी परिप्रेक्ष्य में एक मुद्दा जो इन दिनों ज्यादा चर्चा में है वो है नौकरी और रोजगार। पिछले कुछ समय से बिहार में नौकरी और रोजगार के अवसरों पर चर्चा बढ़ी है और ये मुद्दा आने वाले विधानसभा चुनाव में भी प्रमुख रहेगा। विभिन्न राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अपने पक्ष में मोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के बीच इस मुद्दे को लेकर तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है और बिहार सरकार के डिप्टी सीएम और भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने तो तेजस्वी यादव और उनके दल पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनका कहना है कि राजद का नजरिया ही ऐसा है जो बिहार के लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। तेजस्वी यादव अक्सर ये दावा करते हैं कि उनकी सरकार ने 17 महीने में लाखों युवाओं को रोजगार प्रदान किया है। वे इसे अपनी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताते हैं। तेजस्वी का ये दावा राजद के कार्यकर्ता दर्शन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सुनाई भी देता है। हालांकि विजय कुमार सिन्हा ने इस दावे को झूठा करार दिया है और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ये केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया गया एक भ्रम है। खैर, आप खुद सुनिए किस तरीके से विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव के रोजगार और नौकरी के मुद्दे पर निशाना साधा है। देखिए, राजद का कल्चर लोगों को पलायन करने का मंत्र देता है, रोजगार छीनने का और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का। यही इनका विजन और सोच है। ये वर्गला रहे हैं जो व्यक्ति अपने रोजगार के लिए सामाजिक सौहार्द को बिगाड़े, समाज के ताना बाना को तोड़े, नौजवानों को पलायन के लिए विवश करे, अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ाने का खेल खेलने में लगा रहे, वो रोजगार की बात करता है, लोगों को विश्वास नहीं होता है। एक भी लक्षण इनका रोजगार प्रकट करने का है। किस तरह के यहाँ के इंडस्ट्रीज, उद्योग धंधे किसके रीजन में बंद हुए, पहले बताएं कि नए उद्योग धंधे लगाने के लिए इनके पास क्या सोच है। मौका तो मिला था 2-2 बार डिप्टी सीएम का, क्या स्वरूप बनाए। वर्तमान से भविष्य बेहतर बनाना है तो ऐसे लोगों से बिहार को मुक्ति लेना होगा। बिहार की जनता संकल्प ले चुकी है कि जब तक राजद का कल्चर, राजद के स्वभाव के लोग रहेंगे, बिहार में रोजगार का अवसर नहीं बढ़ेगा, निवेशक नहीं आ पाता है, सिर्फ राजद के भय के कारण। 25 में बिहार की जनता बिहारी के सम्मान, स्वाभिमान और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और लोगों को विश्वास है कि ये दोनों व्यक्ति का नेतृत्व बिहार को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आपने देखा है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है और एनडीए सरकार कभी भी हस्तक्षेप नहीं करती है। कानून को स्थापित करने में प्रशासन को खुला छूट है और कोई भी गलत करेंगे वो नहीं बचेंगे। देखिए, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी जेल जाते हैं तो तबीयत गड़बड़ा जाता है, जेल से बाहर आते हैं तो जब तबीयत ठीक हो जाता है, बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सारे जुगाड़ में लग जाते हैं। जो आदमी की ये बीमार मानसिकता है वो दूसरे को ऊपर अंगुली उठाकर अपनी बीमारी को छुपाना चाहते हैं। विजय कुमार सिन्हा का साफ कहना है कि राजद का जो राजनीतिक और सामाजिक कल्चर है वो सिर्फ पलायन को बढ़ावा देता है। उनका आरोप है कि लालू और तेजस्वी की पार्टी का विजन, सोच ऐसा है जो बिहार के युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें राज्य से बाहर जाने के लिए मजबूर करता है। वो ये भी कहते हैं कि राजद ने समाज के ताने बाने को तोड़ने का काम किया है और राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। वैसे विजय कुमार सिन्हा ने राजद के लिए रोजगार के मुद्दे पर कुछ गंभीर सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने ये पूछा है कि राजद के कार्यकाल में बिहार के उद्योग और धंधे किस वजह से बंद हुए। उनका कहना है कि राजद के शासन में ही बिहार का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया था और इसने रोजगार के अवसरों को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही विजय कुमार सिन्हा ने यह सवाल भी किया है कि तेजस्वी यादव के पास नए उद्योगों की स्थापना के लिए कोई ठोस योजना ही नहीं है। उनका कहना है कि राजद को बिहार के विकास के लिए कोई ठोस दृष्टिकोण नहीं है।
और यही कारण है कि पिछले 2 दशकों में इस पार्टी ने बिहार को तरक्की की दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया है। वे कहते हैं कि राजद को 2 बार सत्ता में आने का मौका मिला था, लेकिन वे बिहार में रोजगार सृजन में नाकाम रहे। उनका यह भी कहना है कि जब रोजगार देने की बात आती है तो राजद के पास इसका कोई भी ठोस समाधान नहीं होता और न ही उनके पास बिहार के युवाओं के लिए रोजगार सृजन का कोई योजना है। वैसे बिहार में रोजगार की कमी एक गंभीर समस्या रही है और यह समस्या पिछले कुछ सालों से बढ़ती भी जा रही है। बिहार का युवा वर्ग जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार की तलाश करता है, अक्सर राज्य के बाहर काम करने के लिए मजबूर होता है। इस पलायन के कारण बिहार में कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं तक उत्पन्न हो रही है। वैसे विजय कुमार सिन्हा का साफ कहना है कि यह पलायन राजद के शासनकाल में और भी बढ़ा है, क्योंकि राजद ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा नहीं दिया। जब रोजगार के अवसर राज्य में नहीं होते तो युवा वर्ग राज्य से बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में बिहार सरकार और भाजपा के नेतागण राज्य में उद्योगों की स्थापना और रोजगार के नए अवसर सृजन करने पर जोर दे रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि भाजपा राज्य में रोजगार और विकास को प्राथमिकता देती है। उनका यह भी कहना है कि भाजपा ने बिहार के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जिसमें युवाओं को रोजगार देने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। वे ये भी कहते हैं कि भाजपा की सरकार के तहत राज्य में रोजगार सृजन के लिए नए उद्योगों की स्थापना की जा रही है और इससे बिहार के युवाओं को रोजगार के नए अवसर तक मिलेंगे। वैसे भाजपा का उद्देश्य बिहार में न केवल उद्योगों की स्थापना करना है, बल्कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और अन्य आधारभूत संरचनाओं को भी मजबूत करना है। विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा है कि इन योजनाओं के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में काफी ज्यादा सुधार होगा। वैसे बिहार में रोजगार और नौकरी का मुद्दा आने वाले चुनाव में केंद्र विषय बनकर उभरा है। विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव और उनके दल को घेरते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि राजद का रोजगार पर दिया गया दावा कोई ठोस समाधान नहीं है। इसके बजाय उन्होंने भाजपा की सरकार की योजनाओं का समर्थन करते हुए राज्य में रोजगार सृजन के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रमुखता दी है। इस तरह से यह स्पष्ट है कि बिहार के आगामी चुनाव में रोजगार और नौकरी का मुद्दा एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला है और इसके समाधान के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के दृष्टिकोणों में अंतर साफ दिखाई दे रहा है। अब यह देखना होगा कि कौन सा दल अपने वादों और योजनाओं को वास्तविकता में बदलने में सफल होता है और कौन सा दल सिर्फ चुनावी प्रचार तक सीमित रह जाता है। तो फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।